नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में और मैं हूं आपके साथ श्रुति अरोड़ा। आप सब देख रहे हैं हमारा शो टैरेट मिस्टिक्स, जहां पर हम कोशिश करते हैं आपको बताने की आपके राशिफल के अकॉर्डिंग कि आने वाले समय में आपके साथ क्या रहेगा, समय अच्छा है या बुरा है और किस तरह से आप उसे सुधार भी सकते हैं। लेकिन आज शुरुआत थोड़ी अलग ढंग से होगी। आज हम एक सवाल पूछेंगे उनसे जो हमारे साथ टैरेट मिस्टिक्स में जुड़ी रहती हैं, गीतिका महाजन, फेमस टैरेट कार्ड रीडर। उनसे हम पूछेंगे टैरेट का रोल क्या है हमारी लाइफ में, क्योंकि ये एक ऐसी रीडिंग है, एक ऐसा आप कह सकते हैं रूप है एस्ट्रोलॉजी को लेके जो हमारे बारे में बताता है बिना कुछ जाने, सिर्फ कार्ड्स के थ्रू। तो लेट्स आस्क हर व्हाट इज़ द रोल ऑफ टैरेट इन आवर लाइफ। नमस्कार मैम। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश होंगी आप दर्शकों को बताने के लिए कि हम जब टैरेट रीडिंग करते हैं मुझे कई बार फ़ोन आते हैं कि आपने जो मेरे बारे में इस हफ्ते कहा वो सही है, और मैं सनसाइन के वाइब्रेशन से लेती हूँ और मैं किसी का बर्थ डेट नहीं जानती, किसी का नाम, वी डोंट नीड द डिटेल्स। जब हम प्राइवेट रीडिंग्स भी करते हैं हमें किसी का नाम, कोई हॉरोस्कोप कुछ नहीं चाहिए होता है। द साइंस ऑफ टैरो कार्ड इज दैट दीज आर 78 कार्ड्स विद सिम्बल्स एंड नंबर्स एंड मीनिंग्स, और आपकी हाथ की वाइब्रेशन, या आप जब एक टैरो कार्ड रीडर के सामने बैठे हैं, कई टैरो कार्ड रीडर्स खुद से कार्ड निकालते हैं, आपकी वाइब्रेशन उनको जाती है और उसके थ्रू कार्ड्स निकलते हैं जो आपको एक आंसर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल साइंस एंड ये एशियंट, अ फ्यू पीपल बिलीव अमेरिकन एंड फ्यू पीपल बिलीव इट वॉज अ चाइनीज़ वे ऑफ डूइंग इट। तब कुछ ये जो टैरो कार्ड्स है वो कुछ ताश के पत्तों के नंबर से भी थोड़ी मैचिंग होती है। अगेन इट इज़ द इंटेंट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर कि वो क्या चाहता है अपने दर्शकों के लिए, एंड हमारा इंटेंट यही रहता है कि जहाँ कोई भी हो उसको एक ओवरव्यू मिले अपने लाइफ के बारे में और साथ साथ में एक सोल्यूशन मिले फॉर हैप्पी एंडिंग। सो विद दैट वील स्टार्ट विद एरीज, दैट इज़ मेष राशि। एरीज़ के लिए अगर आप कोई जॉइंट वेंचर के बारे में सोच रहे हो या अपने पार्टनर के साथ किसी जॉइंट वेंचर या काम शुरू करने के लिए सोच रहे हो, इट्स अ वेरी गुड टाइम। बट उससे पहले थोड़ी सी गाइडेंस ले लीजिए किसी सीनियर से और कुछ ट्रेनिंग ले लीजिए, और जब आप किसी टेंडर या किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आपको उसका ऑफर भी फेवरेबल आएगा। सो जो आपने प्लानिंग की है उसको एग्जीक्यूट करना है, बट विद द गाइडेंस ऑफ समबडी मोर सीनियर एंड प्रोफेशनल इन योर लाइफ। अब हम देखेंगे टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि। टॉरियंस के लिए यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी एट वर्क और एट होम। ये बिकॉज आपने खुद ही अट्रैक्ट किया है दैट यू हैव अ टेंडेंसी फॉर पीपल टू कंट्रोल योर लाइफ एंड टेल यू व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू। Do not worry, there is some either your son or your partner or your friend who is guiding you in the right direction, और वो आपके लिए बस अच्छा ही सोच रहा है। तो ऐसे एक बंदे पे रिलाई एंड ट्रस्ट ज़रूर कीजिए। और अगर आपकी कोई फैमिली बिजनेस है जो पॉलिटिक्स पे की वजह से रुक गई है या कुछ गुजर रही है, डो नॉट वरी, यू विल गेट आउट ऑफ इट ऑल्सो, और आपको एक अच्छी खबर एंड रिजल्ट्स भी आएंगे। Now we look at Gemini, that is मिथुन राशि। Geminis के लिए you were faced with a situation, you overcame the situation because of the guidance that was given to you by your seniors or your friends or family members, and with the support of everybody you got over it. And what made you get over it is because you sent love and compassion to everybody who was a part of that situation. इसके वजह से आपके लाइफ में एक टावर मोमेंट आया है। टावर मोमेंट है कि एक सडन झटका टू गेट अ बेटर चेंज इन योर लाइफ, क्योंकि कई चेंजेस हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम वी आर ऑलवेज कंफर्टेबल इन सम जोन बट देयर समथिंग बेटर अराउंड फॉर अस, पर हम जाना नहीं चाहते, पर एक झटका हमें उस तरफ लेके जाता है। वॉट एवर दैट थिंग इज़, whatever you're thinking is only a negative thought, it's only your fears manifestation, और वो reality नहीं है। reality ये है कि success is now all over you, so the world is under your feet, and यही टाइम आपका अच्छा आज से शुरू हो रहा है। मैम यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसा कई बार होता है कि हम लोग इतना ज़्यादा एक फियर को लेके बैठ जाते हैं, हम हर एजम्पशन उससे जोड़ लेते हैं और अक्सर हम ना उससे बाहर ही नहीं आना चाहते और वो बाहर की दुनिया भी नहीं देखना चाहते, जैसा आप बोल रही हैं।
तो ऐसे मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके अपने अपने फियर्स हैं, वो नहीं तोड़ना चाहते, वो कहते हैं हम बहुत कंफर्टेबल हैं इनके साथ, हमें आगे इसी के साथ जाना है। इसके लिए आप क्या उनको रेकमेंड करेंगे, क्या करना चाहिए? ऐसे में कुछ एग्जैक्टली करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एवरीबडी कम्स विद अ फिक्स डेस्टिनी। अब हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है। सम पीपल मे हैव द डेस्टिनी टू बी वेयर दे आर, व्हाट दे आर डूइंग दैट, एंड उसी में वो चेंजेस लाते हैं। कई लोगों की डेस्टिनी होती है टू गो आउटसाइड, और ये टावर मोमेंट्स से चेंजेस आती है। तो इन दिस केस आई वुड टेल यू गो विद द फ्लो। जब अगर आप अपने फ्लो में नहीं जा रहे हो तो द टावर मोमेंट दैट वी कॉल मीन्स आपको स्ट्राइक होता है कुछ नेगेटिविटी सडनली, एंड दैट जो आपने रॉन्ग फैलेसीज अपने अराउंड बनाए हैं वो सारे टूटने लगते हैं, एंड द रियल यू स्टार्ट्स कमिंग आउट। तो टावर मूवमेंट यानी हमारा जो एक सडन झटका हमें मिलता है, उसको एक्सेप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, और पता है होना चाहिए कि दिस इज फॉर समथिंग हायर, and if you accept it and go with the flow, nothing will stop you from getting success. Absolutely. अब हम देखते हैं कैंसेरियंस, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपने जो हार्डवर्क किया है उसका बेनिफिट मिल जाएगा। आपके कोई गाइडेंस या सुपीरियर या कोई सपोर्ट करेंगे आपका, एंड दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन जहाँ पे आप अटक गए हो। कोई पैटर्न है जिसपे आपने खुद डिसाइड किया है कि आई वांट टू वॉक अवे। आपने डिसाइड तो कर लिया, आप वॉक अवे भी कर रहे हो, पर आप डर रहे हो कि क्या होगा। टैरो बता रहा है कि क्या होगा आगे। कोई फॉरेन सेटलमेंट है, या स्टडीज़ अब्रॉड है, या अपना ही घर कोई अच्छी तरह से बन रहा है जहाँ पे एवरीबडी इज़ वेलकम एंड यू आर फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, और वो घर आपको प्रोस्पेरिटी ही लाएगा। सो ऑल द बेस्ट यू। डू टेक द करेज टू वॉक आउट ऑफ अ सिचुएशन दैट इज़ नो लॉन्गर हेल्पिंग यू। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियोस के लिए अगेन अ वेरी गुड टाइम। कोई यंग पर्सन आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकती है या दे सकता है, एंड दिस इज़ अ गुड टाइम टू बाय अ हाउस और अ प्रॉपर्टी और अ कार एंड मूव इनटू अनदर सिटी। देयर मे बी सम डिसएग्रीमेंट्स विथ योर पार्टनर, बट अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की बात को समझने की कोशिश करेगा, सो द इंटायर सिचुएशन विल टर्न अराउंड फॉर द बेटर। सो कीप एन ओपन माइंड, कीप एन ओपन व्यू। सुनने में कोई हामी नहीं है, और हामी अगर आपने करना है सुनने के बाद, दैट विल बी इवन मच मोर बेटर, पर एटलीस्ट दूसरे बंदे का सुन लो। डो नॉट कीप अ जजमेंट फॉर एनीबडी। लिसन टू एवरीबडी विद एन ओपन माइंड एंड यू विल बी एबल टू सी अ बेटर सोल्यूशन इन योर लाइफ। मैम यहाँ पे मैं अपने दर्शकों का, मुझे लगता है सबको ये डाउट रहता है और सवाल भी आता है, जब पार्टनरशिप की बात आती है तो हम अक्सर दूसरे इंसान को स्पेस नहीं देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम उसको स्पेस नहीं दे रहे हैं, हम उसे सुनते भी नहीं हैं। रादर हम अपने वो जो दिमाग की सोच है उस पर थोप भी देते हैं कि नहीं नहीं ऐसा ही ठीक है, ऐसा ही करो, तुम्हारे लिए यही सही है, हम जानते हैं। उसमें हम क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहाँ से डिसएग्रीमेंट बढ़ भी जाती है। सी दैट्स व्हाट इट इज़। और व्हेन यू ट्राई टू कंट्रोल समबडी, इसका मतलब ये है कि अगर आप वो करोगे तो मैं खुश होऊंगा या होंगी। बट हमने पहले एपिसोड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हैप्पीनेस इज योर ओन प्रॉपर्टी, इट्स योर ओन राइट। आप ही उसको मैनिफेस्ट कर सकते। कोई भी इंसान अपनी हरकतें बदल के, अपना कुछ बदल के आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। वो सिर्फ अपने हैबिट्स को चेंज कर सकता है, पर आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता। दैट इज़ द ओनली थिंग। सो वाई डू वी वॉन्ट टू कंट्रोल इज़ बिकॉज वी वॉन्ट दैट पर्सन टू ऑलवेज बी विद अस एंड कि वो हमें खुशी दे। पर अगर आप एक बंदे को एक्सपेक्ट के जगह एक्सेप्ट करो, when you accept the person that he is like this only and I yet see goodness in the person, आपका वो रिलेशनशिप अपने आप ही चेंज हो जाएगा। सो एक्सपेक्ट की जगह एक्सेप्ट करो, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू डू। अब हम देखेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गो के लिए यू आर वेरी वेरी लकी दैट यू हैव गॉट सम मेंटर एट वर्क, या आपके कोई सीनियोरिटी पोजीशन इन द फैमिली, आपके फादर फिगर या फादर आपको गाइड कर रहे हैं। इनफैक्ट वो सेम गाइडेंस आपके काम में भी आपका कोई सीनियर आपको दे रहा है। इन गाइडेंस की वजह से यू विल गो इनटू सेफ्टी जोन्स एंड इनटू कामर जोन्स, और आपका जो बुरा टाइम है वो भी निकल जाएगा। आपको अपने आप पे विश्वास करना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। आप अपने आप पे विश्वास कैसे करोगे? जब दूसरा बंदा आप पे विश्वास कर रहा है, आप एक सेकंड के लिए मान लो कि जो वो कह रहे हैं मेरे बारे में वो सही है। अगर आप कहोगे वो सही है तो वो सही भी हो जाएगा और आपका काम आगे बढ़ भी जाएगा। अब हम देखेंगे लीब्रा, दैट इज तुला राशि।
Librans के लिए it's a very good time. You're feeling very welcomed either in your house या school या if you're newly married in the new house. अगर आप pregnant है या आप business शुरू करना चाहते हो तो pregnancy will go fine and the business will also be very prosperous. And any senior member in your family like your father figure will always be around you to give you good guidance. So you're very lucky and with that feeling keep on going ahead कि I'm lucky तो आप देखोगे कि every stage में you will get good luck. अब हम देखेंगे स्कॉर्पियन दैट इज वृषभ राशि। स्कॉर्पियंस के लिए आपको एक सिचुएशन मिली है और वो सिचुएशन आप ही के हाथ में है कि अच्छी है या बुरी है, बिकॉज एक तलवार अपने हाथ में होता है। आप उस तलवार से किसी का खून करो या एक भगवान की मूर्ति की स्थापना करो, वो आपके ऊपर है। सो दैट्स अ चॉइस। आपने क्या चॉइस ली है कि यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीबडीज़ हैप्पीनेस, और आपने ये सोचा है कि अगर मैं काम करूँगी या करूँगा तो दूसरे खुश होंगे। ऐसा नहीं होता है। एज डिस्कस्ड, आप वो काम कीजिए जो आपके लिए बेस्ट हो, जितना आपकी पोटेंशियल है, एंड लेट अदर्स डू देयर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर पोटेंशियल। दिस इज़ अ टाइम फॉर राहु केतु जहाँ बहुत डाउट्स आ जाते हैं अंदर। यू गेट स्केयर्ड, अननेसेसरी फियर्स एंड डाउट्स एंड एंजाइटीज़, but you will definitely hear some good news from abroad. So do not worry about anything and just go with hope कि even in darkness keep a hope कि मुझे कहीं ना कहीं लाइट दिख जाएगा। अगर आप ऐसे जाओगे तो डेफिनेटली एक न्यू हॉराइजन ओपन अप होगा और जिस चीज़ के आप कामना कर रहे हो वो आपको मिल भी जाएगी। मैम यहाँ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अक्सर जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं या अपना जब वो दिखाते हैं, पूछते हैं, राहु केतु इज़ वेरी कॉमन थिंग एंड आई थिंक एवरीबडी इज़ लाइक सफरर फॉर दैट। लेकिन ऐसा क्या एक इंसान अपने अंदर अपने बिहेवियर में उसको लाए कि ये जो थॉट है राहु केतु मेरा बुरा टाइम है, मेरे को तो सफ़र ही करना है, मुझे 7:30 चल रही है, सब रहता है, तो ऐसा क्या एलिमेंट हमें ऐड करना चाहिए जो कि उसको कट डाउन कर सके? या सी a lot of people have a lot of upays for it which is okay, which you can go. जो मेरे उपाय होते हैं वो वाइब्रेशंस में होते हैं। अगर राहु केतु फियर्स आपने निकालना है तो आपको ग्रैटिट्यूड पे जाना चाहिए, एंड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड इज टू थैंक योर पेरेंट्स। तो आप अगर अपने एवरी डे इन द मॉर्निंग एज सून एज यू गेट अप, बिफोर यू पुट योर फीट ऑन द ग्राउंड, थैंक योर पेरेंट्स फॉर गिविंग बर्थ टू यू, थैंक योर पेरेंट्स फॉर रेजिंग इन अ ब्यूटिफुल मैनर। और अगर उनके वजह से आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी है, उस बात के लिए आप उनको माफ़ करो और उनकी गुड हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए प्रेयर करो, तो ये राहु केतु अपने आप से ही निकल जाएगा। एंड इवन इफ फॉर अ फ्यू पीपल इफ़ योर पेरेंट्स आर डिजीज्ड, यू कैन येट डू दिस प्रेयर, बिकॉज कहीं ना कहीं सोल तो है, तो उनको वो आपकी ब्लेसिंग्स आगे मिल रही है। नाउ वी लुक एट सैजिटेरियन दैट इज धनु राशि। सैजिटेरियंस के लिए आई थिंक ऑलमोस्ट वी हैव द सेम प्रेडिक्शन लाइक द लास्ट वीक, दैट आप अपने काम में स्टेबल हो, आप अपने लाइफ, फैमिली लाइफ और अपने काम को दोनों अटेंशन दे पा रहे हो, लिविंग अंडर द सेम रूफ। यू हैव मेड न्यू फ्रेंड्स, आपके न्यू आइडियाज़ है, आप कुछ नया भी करना चाहते हो, और जहाँ पे आप हो वहाँ बहुत ही प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ है, और आप आगे आपकी पूरी फैमिली या आपका पूरा जो सेटअप है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉस्पेरिटी जाएगा। फॉर चॉइस ऑफ प्रोफेशन, एनीथिंग क्रिएटिव, एनीथिंग इन फाइनेंस, एनीथिंग इन हॉर्टिकल्चर, गार्डनिंग या प्रोडक्शन इज़ वेरी गुड for you. Again we look at Capricorn, that is मकर राशि। Capricorns के लिए you have just come out of an illness, एंड उस इलनेस में जो रेस्टिंग पीरियड था आपको बहुत नए थॉट्स आए हैं, और उसमें आपने कुछ डिसाइड भी किया है कि मुझे अपनी लाइफ में, मैं कहाँ छोटी चीज़ों के पीछे भाग रहा था, नाउ आई वांट टू गो फॉर ग्रेटर कॉज। वो ग्रेटर कॉजेज और कार्मिक बैलेंसेस, जैसे आप वो ग्रेटर कॉज की तरफ जाओगे, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, एंड यू विल सी दैट यू आर क्रिएटिंग अ बिग बंडल ऑफ गुड फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली दिस इलनेस हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ इंटरनल थिंकिंग एंड रीथिंकिंग एंड रीवायरिंग इन योर लाइफ, एंड इसके वजह से आप लाइफ की उस पहाड़ पे जाओगे जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था, विच यू थॉट वॉज नॉट इवन एग्जिस्टिंग, बट जब आप उस जेनिथ पे जाओगे आपको दिखेगा कि वर्ल्ड इज़ इवन मोर ब्यूटिफुल देन आई एवर थॉट। मैम आप मुझे बस इतना बताइए कि बहुत सारे व्यूअर्स हैं या जो मेरे अपने दोस्त भी हैं, कई बार पूछते हैं कि कार्मिक बैलेंस कैसे करना है, या वो जो आपने कहा कि उसको न्यूट्रलाइज कैसे करना है, व्हाट इज़ द वे फॉर दैट? सी कार्मिक बैलेंसेस, देर आर टू वेज ऑफ कार्मिक बैलेंस। सपोज यू हैव अ बैड रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है, लाइक आई टोल्ड यू नथिंग कम्स फॉर फ्री, यू हैव डन समथिंग टू गेट समथिंग, ईदर दिस लाइफ टाइम प्रीवियस और प्रीवियस टू दैट, डजंट मैटर। अगर रिलेशनशिप में कार्मिक बैलेंसेस करना है तो आप ये बोलोगे कि जिस पर्सन की वजह से मैं बहुत अपसेट होती हूँ उसको मैं माफ़ करती हूँ कि वो मेरे साथ अभी क्या कर रहे हैं,
अब पहले मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ कि शायद पिछले जन्म में मैंने उनके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये मेरे साथ हो रहा है, और अब हम एक दूसरे के साथ अपने कार्मिक बैलेंस न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो उस इंसान के साथ कार्मिक बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। एंड इन अ जॉब और प्रोफेशन या अपने साथ कार्मिक बैलेंस कैसे होता है? व्हेन यू गिव योर लाइफ फॉर अ ग्रेटर कॉज देन ओनली अर्निंग मनी एंड रेपुटेशन। When you give it to a greater cause of helping mankind, humanity, जैसे आपने ये अभी देखा जब हमें अवार्ड्स मिले हैं, which the Prime Minister gives. Yeah. This time they've given to people जो horticulture कर रहे हैं, जिन्होंने कोई poppy seeds से sanitizations किया है. So they have given, they are not very rich people, but उन्होंने एक अपनी life को किस greater cause में डाल दिया है, and they're giving humanity a new picture. हम always we believe that there are two Indias. One is my prosperous India जो कौन प्रोस्पेरिटी नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं से इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हो रहे हैं, एंड देयर इज दैट अदर इंडिया वेयर देयर इज फिल्थ एंड डर्ट एंड एवरीथिंग एल्स. सो विच इंडिया डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, एंड यू आर लकी टू हैव अ चॉइस एंड इट्स अप टू यू. सो अगर आप इस इंडिया जो प्रोस्पेरस है उसकी तरफ अपना योगदान करोगे, सो दैट इज़ व्हेन आपकी लाइफ की कार्मिक बैलेंसेस हो जाएगी. ब्यूटिफुल एडवाइस. थैंक यू. एंड नाउ वी गो टू एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि. एक्वेरियंस के लिए आपका जो प्रोफेशन है या कोई हॉबी है हैज़ बिकम इनटू अ प्रोफेशन एंड अ बिजनेस एंड यू आर अर्निंग गुड मनी फॉर दैट. आपको बस डिसिप्लिन रखना है एंड एवरी डे यू नीड टू प्रैक्टिस दैट प्रोफेशन एंड हॉबी ऑफ योर्स, एंड आप एक बहुत ही ऊंचे मकाम पे चले जाओगे. सो कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन बिल्डिंग योर ओन टैलेंट्स, और इसको अपने आप को चैलेंज करते रहो और आगे बढ़ते रहो, एंड योर दैट प्रोफेशन या स्पेस या प्रोडक्ट विल रीच टू बिलियंस ऑफ पीपल. Now we look at Piscean, that is मीन राशि. Pisceans के लिए you are very prosperous. आपके घर में सब कुछ अच्छा है. Everybody has good health. There is money, prosperity, love, respect, good advice, wisdom. And even individually you are very happy with the kind of money you have. और आप again कोई partnership या किसी relationship में जाओगे या अपना घर बनाओगे. So it is a very very fruitful time. जो आपने hard work last time का किया है उसके आप benefits कर रहे हो, तो sit back, relax and enjoy yourself. अब बारी है गाइडेंस फॉर द वीक, या फिर आप करें कहीं टैरेट फॉर द वीक. तो मैम आप बताइए इस सप्ताह का क्या रहेगा? तो अभी जो मैं सोचूंगी इज़ फॉर पीपल हु आर स्टक इन अ सिचुएशन, और उनको लगता है कि अगर दूसरे मेरा कोई भला करे तो मेरे साथ कुछ भला होगा. ऐसे लोगों के लिए टैरो क्या गाइडेंस देता है? हाँ, सो व्हाट द टैरो इज गिविंग गाइडेंस इज व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट एंड यू आर नॉट टू श्योर, give yourself a break, do not talk to people, do not say anything, give yourself some time, close your mind and एक यूनिवर्स को मैसेज भेजो कि मेरे साथ ये हो रहा है. मीन्स जो आप चाहते हो ना, सपोज यू आर लूजिंग अ जॉब, और यू आर नॉट गेटिंग प्रेगनेंट, और यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, और यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन योर हाउस बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इशूज, जो भी है. सो यू विल से, Universe, I have a lovely job. Universe, I have a very prosperous family. Universe, I am pregnant and easy delivery हो रही है मेरी, या यूनिवर्स मेरी मैरिज एक बहुत ही अच्छे इंसान से हो रही है. आप बस एक मैसेज भेजो एंड जस्ट वेट फॉर इट टू मैनिफेस्ट. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क फॉर हीलिंग ड्रीम इन द नाइट, बिकॉज रात को यूजली वी टेंड टू डिस्टर्ब आवर स्लीप बिकॉज ऑफ दैट. सो सोओगे तो जस्ट आस्क फॉर हीलिंग ड्रीम एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द सेम. सो ऑल द बेस्ट टू यू. तो अभी इजाज़त दीजिए इस प्रोग्राम से, और उम्मीद करती हूँ आपको आपके जो डाउट्स हैं, आपके जो सवाल रहते हैं मन में, उसके आंसर्स मिलते हैं, उसके जवाब मिलते हैं. और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइए आपको कैसा लगता है हमारा शो, और कुछ और एडिशंस अगर आप चाहते हैं वो भी हमें फीडबैक दे सकते हैं. इसी के साथ नमस्कार.